राजस्थान की सियासत में बारां जिले की अंता विधानसभा सीट एक बार फिर चर्चाओं में है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा, जिन्हें 2005 में एसडीएम पर पिस्तौल तानने के मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद विधायकी गंवानी पड़ी, उन्होंने अब राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के समक्ष दया याचिका दायर की है। यदि उनकी सजा माफ होती है या फिर 2 साल से कम हो जाती है तो उनकी विधानसभा सदस्यता भी बहाल हो सकती है, क्योंकि अंता सीट पर उपचुनाव की घोषणा अभी तक हुई नहीं है और अब इस कदम ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए तीखा हमला बोला है। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कंवरलाल मीणा की याचिका खारिज कर दी थी। 2005 में अकलेरा के एसडीएम पर रिवॉल्वर तानने के मामले में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 2018 में बरी किया था, मगर 2020 में एडीजे कोर्ट अकलेरा ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने 1 मई 2025 को इस सजा को बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया। 21 मई को कंवरलाल ने अकलेरा कोर्ट में सरेंडर किया और जेल भेजे गए। संविधान में अनुच्छेद 191(1) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के तहत 2 साल से अधिक की सजा पर उनकी विधायकी स्वतः ही समाप्त हो गई थी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 23 मई को उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी, जिसे कांग्रेस ने सत्यमेव जयते कहकर स्वागत किया था। मगर अब कंवरलाल ने दया याचिका के जरिए सियासी वापसी की उम्मीद जगाई है। राजभवन में उनकी याचिका पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और झालावाड़ एसपी से 20 और 24 जून को रिपोर्ट मांगी, जिसके लिए 26 जून को रिमाइंडर भी जारी किया गया। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि राज्यपाल सजा को माफ करते हैं या इसे 2 साल से कम करते हैं तो कंवरलाल की विधायकी बहाल हो सकती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। कुछ भाजपा नेताओं ने गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों का हवाला दिया, जहां राज्यपालों ने विधायकों की सजा माफ की थी। हालांकि माया कोडनानी जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इसी माफी पर रोक भी लगाई है, जिससे इस याचिका की सफलता पर सवाल उठ रहे हैं। इस कदम ने विपक्ष को आक्रामक कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता 24 घंटे में रद्द कर दी गई थी तो कंवरलाल की सजा के 21 दिन बाद भी विधायकी रद्द करने में देरी क्यों हुई। अब सजा माफी का रास्ता बनाना लोकतंत्र की हत्या है। जूली ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा अपनी सत्ता और प्रभाव का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और विधानसभा अध्यक्ष से 4 बार मुलाकात कर तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी राजभवन में मुलाकात कर इस पूरे मुद्दे पर आपत्ति जताई थी। सोशल मीडिया पर भी यह मामला अब गरमाया हुआ है। कानूनी एक्सपर्ट्स का एक वर्ग दया याचिका के खिलाफ है। उनका कहना है कि इससे गलत परंपरा शुरू होगी और सुप्रीम कोर्ट इसका हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरी ओर भाजपा के कुछ नेता इसे कानूनी हक मानते हैं। विधानसभा सचिवालय ने स्पीकर को महाधिवक्ता से राय लेने को कहा है, मगर अभी तक कोई भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। यह मामला अब न केवल कानूनी बल्कि सियासी लिटमस टेस्ट भी बन चुका है। कंवरलाल की याचिका का फैसला राजस्थान की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। उधर आप देखिए कि नरेश मीणा समर्थकों को भी इससे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कंवरलाल की सजा के बाद नरेश मीणा समर्थकों में एक उम्मीद जगी थी। उनका मानना था कि अब अंता विधानसभा सीट से नरेश मीणा चुनाव लड़ सकते हैं, मगर अब उनमें भी आक्रोश व्याप्त है। अब आप देखिए कि सभी की निगाहें राजभवन पर टिकी है, जहां पर यह सियासी ड्रामा अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।